जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम की। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। लेकिन इस सनातन हिंदू एकता जो पहली बार भारत में हो रही है, यात्रा, पद यात्रा, भारत के सभी संत आ रहे हैं, कट्टर हिंदू, हिंदू सनातनी सब आ रहे हैं। लेकिन पता है क्यों आ रहे हैं? 7 बातें को हमें जन जन तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। 7 वचनों को लेने हम आ रहे हैं आपके गांव। बागेश्वर धाम से ओरछा के बीच में पड़ने वाले जितने भी जिले हैं, छतरपुर जिला, निवाड़ी जिला, मऊरानीपुर, झांसी जिला, मऊरानीपुर शहर, निवाड़ी शहर, नौगांव शहर और भैया मऊसानिया, नौगांव, छतरपुर, बसारी, कदारी, गंज, जितने भी जगह पड़ रही हैं, हमें आपसे 7 वचन चाहिए भारत को बचाने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए। कौन कौन से? पहला वचन तो हमें चाहिए, हम सभी लोग विश्व की सबसे प्राचीन परंपरा को मानने वाले हैं और अपने पूर्वजों की परंपरा को मानने वाले लोग हैं। तो पहला वचन चाहिए कि हम सब आज वचन लेते हैं, सनातन धर्म का कट्टरता से पालन करेंगे। वचन दे रहे हो? ठीक। दूसरा वचन हमें चाहिए, पूछो कौन सा? हम सभी लोग आज ही प्रण लें, जातवाद रूपी जहर जो सबसे खतरनाक इस देश को लगा है, जो कमजोर कर रहा हिंदुत्व को, सनातन को, अब हिंदुत्व और सनातन को वचन देना है आपको कि जात पात रूपी जहर को पूर्ण सामर्थ्यता से हिंदू एकता के लिए इस जहर को मिटाएंगे, हिंदू एकता को बना करके रहेंगे। ये वचन दे दो। तीसरा वचन और हमें आपसे चाहिए 7 वचनों में, इस पदयात्रा में। तीसरा वचन चाहिए, हम सभी लोग आज ही इस पदयात्रा में वचन लेते हैं, जब तक जिएंगे हम अपने बच्चे, पीढ़ी दर पीढ़ी, भतीजे, चाचा ताऊ, मामा, नाना नानी, सबको ये संकल्प दिलाएंगे, जब तक जिएंगे तब तक ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करेंगे, सभी देवताओं का सम्मान करेंगे, इनमें पूर्ण निष्ठा और पूर्ण विश्वास रखेंगे, इनका उपहास उड़ाने वालों को मुंह तोड़ अपनी सामर्थ्य अनुसार जवाब देंगे। ये हम वचन देते हैं। चौथा वचन और हमें आपसे चाहिए, हम सभी लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपने सनातनी भाई बहन को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक दूसरे में संवाद बनाकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ये हमारा चौथा वचन है। दे रहे हो आप? बहुत जरूरी है। 5वां वचन भी हमें आपसे चाहिए, हिंदुओं से भिक्षा के रूप में चाहिए, अगर गुरु है तो दक्षिणा के रूप में आपसे चाहिए। 5वां वचन, आप सब लोग ये वचन दो, अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, अपने बेटा को स्कूली पढ़ाई के साथ साथ प्रतिदिन सनातन वैदिक पढ़ाई भी पढ़ाओ, वैदिक शिक्षा भी दिलवाओ। और वैदिक शिक्षा पर जोर इसलिए देंगे ताकि बच्चे तर्कवादी बने और तर्कवादी के साथ साथ तुम्हारे बच्चे का कोई ब्रेन ब्रॉश ना कर पाए, तुम्हारी बेटी का, तुम्हारे बेटे का, और वो दूसरे मजहब में ना चला जाए। इसलिए गीता, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्रों की विद्या अध्ययन भी करवाएंगे। 6वां वचन और 2 और बचे, ये चाहिए वचन, बहुत जरूरी हैं भारत को बांग्लादेश अगर नहीं बनाना है तो। 6वां वचन हमें चाहिए, हर शनिवार या मंगलवार को आसपास के मंदिरों में जन बच्चे से जाकर आरती में सम्मिलित होंगे। प्रतिदिन हो सके तो बढ़िया है, पर शनिवार और मंगलवार तो चूकेंगे नहीं। सुबह अथवा शाम सब हिंदू एक होकर के मंदिरों में जाकर के भगवान के दर्शन करके हिंदू एकता पर चर्चा करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और दूसरे मित्रों को भी अगली बार लेकर आएंगे। ये वचन चाहिए। शनिवार और मंगलवार हिंदुओं को मंदिर जाना प्रारंभ करना है। 7वां और अंतिम वचन, गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री और गुरु, इनके प्रति अगाध श्रद्धा रखेंगे और इनका कोई उपहास उठाएगा तो ठठरी बारेंगे। और हाँ, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी होने पर गर्व करेंगे। ये 7 वचन हमें आपसे चाहिए। यही हमारी पदयात्रा की भिक्षा है, यही हमारी पदयात्रा की दक्षिणा है, यही हमारी पदयात्रा का संकल्प है। इसी से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसी से भारत विश्व गुरु बनेगा। इन्हीं 7 वचनों से भारत के हिंदुओं के बच्चे वैदिक शिक्षा पा करके तर्कवादी बनेंगे। इसी से हिंदू मजबूत होगा, आर्थिक भी, सामाजिक भी और देश भी हमारा मजबूत होगा। कट्टर हिंदू बनो, जगो।